थोड़ा सा पढ़े हो बस। ये होता है F = R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हो गया। और इसी की जगह मैं यदि त्रिज्या निकालूं तब 2F, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये व्यास जैसा है, जैसे व्यास को जानते हैं ना, D = R/2, व्यास त्रिज्या का आधा होता है। तो व्यास क्या मान लिए, फोकस दूरी को, फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होगा और त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होगा। क्लियर हुआ? बस यही है दोनों में संबंध। अब अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जानते हो? 1/F = 1/V + 1/U, ये है दर्पण सूत्र। याद रखना, हमेशा वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को मानोगे U और प्रतिबिंब की दूरी को V। वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V। क्लियर हुआ? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A' बनता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A' बनता है। क्लियर हुआ? माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, C और P को मिलाने वाली रेखा। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है, AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' पर बनता है। यहाँ पर वास्तविक बना, और वास्तविक प्रतिबिंब पर सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? उल्टा। तो AB है तो इसका क्या बन गया, B' A' बना, उल्टा हुआ ना। अब देखो यहाँ से जैसे पहले बताया था वैसे ही होगा। वस्तु AB है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण चलेगी। एक प्रकाश की किरण क्या हुआ, दर्पण से टकराकर, देखो एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट गया, और एक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जाती है। मुख्य अक्ष को काटती हुई निकली। अब क्या हुआ, दोनों का कोई कटान बिंदु मिला, दोनों का कटान बिंदु मिला, यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? इसको O मान लेना। चलो हो गया। थ्योरी सुन लो। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी हुई है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें A' पर मिलता है। हो गया। अब AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। A से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात M1 O दिशा में चली जाती है, M1 O दिशा में चली जाती है, और A' पर क्या होता है, दोनों का कटान बिंदु प्राप्त होता है। मतलब A' पर क्या होती है, दोनों बिंदु मिलती है, मतलब दोनों किरणें मिलती है ना। A' पर जो A से पहली किरण चला था वो, और A' पर ही जो दूसरी किरण चला है वो, दोनों किरण मिला, यहीं पर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले ध्यान दो, वस्तु की दूरी हमेशा किससे लोगे बोला था, U से। वस्तु की दूरी U, वस्तु कहाँ पर है, A और B है वस्तु, तो P से जो AB है, इसको मत करना ना, ऐसे दर्शाना मत, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, U। और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिए, V से। अब देखो जब चिन्ह परिपाटी लगाते हो तो जो दर्पण के ध्रुव है उससे बाईं ओर रहता है वो किस में रहता है, निगेटिव में, दाईं ओर वाला पॉजिटिव में। जैसे अक्ष बनाते हो ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इधर
जीरो बनता है और इधर पूरा प्लस और इधर माइनस वाला। सेम इस पर भी है, इस तरफ जो बनेगा वो प्लस में रहेगा और इधर माइनस में आएगा। हो गया। तो चिन्ह परिपाटी लगाओ, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या चीज़ है? यू। कहाँ से कहाँ तक है? पी से बी होगा ना, पी से बी, छोटा लिखो, पी बी वस्तु है। अब इसकी दूरी क्या है? वस्तु की दूरी यू। अब जो ध्रुव है उसके लेफ्ट साइड में आया और अवतल दर्पण है, तो निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव रहेगा। वस्तु की दूरी मिल गया। और क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब क्या है? पी से ए डेस, ये ए डेस है ना, पी से ए डेस, इसकी दूरी वी, और ये भी किस में रहेगा? माइनस में। और बनाना है एक आर, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। आर इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा बताओ? आर बराबर जानते हो क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो ये भी किस में आएगा? सी से पी तक। अरे इसको डायरेक्ट लिख दिया ना, सी से पी। ये क्या होगा? आर। माइनस में कि प्लस में? माइनस में, क्योंकि ये भी बाईं तरफ है ना। लेकिन आर का मान निकाल सकते हो, अब भी बताया था। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो यहाँ से आर का मान निकाले तब 2f आएगा। तो सी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस में 2f। निकल गया। और क्या बचा? फोकस दूरी बचा ना। क्या होगी फोकस दूरी? P से F, P से F। ये भी किस में रहेगा? माइनस में। और इसकी दूरी क्या है? F ही रहेगा। फोकस दूरी को F से ही दर्शाते हैं ना। ये हो गया F। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, एक त्रिभुज क्या दिख रहा है? ABC, और इसी का समरूप कौन सा है? देखो, एक त्रिभुज ABC है और इसी का समरूप A डेस, C और B डेस, ये है समरूप। इसी को तो बोलते हैं क्या? चलो, एक त्रिभुज क्या मिला हमें? ABC, और ये है समरूप। समरूप का चिन्ह ना, किसके समरूप है? A डेस, C और B डेस के। A डेस, B डेस, C समरूप। अब जानते हो समरूप त्रिभुज की अनुपातिक भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अनुपातिक भुजा तो इधर क्या है? AB बटे, इसके बटे में क्या हो जाएगा? समरूप की AB एक भुजा हुआ और दूसरा भुजा A डेस B डेस, मतलब जो इसकी सम्मुख भुजा है ना, ये वाला A डेस B डेस और इसका A डेस B डेस। अनुपातिक भुजा क्या होगी? समान। देखो अनुपात हुआ, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या है? अनुपातिक है। अब समान होगा किसके? जो दूसरा त्रिभुज बना है उसके। तो इस पर A डेस A B अपॉन ले ली ना। अब क्या आएगा? BC बटे में, देखो BC है तो इसका सम्मुख भुजा ये वाला बनेगा, समान वाला क्या है? B डेस C बन गया। सेम ऐसे ही एक त्रिभुज और बन रहा है, देखो MNF, MNF, और एक इधर से बनाया तब A डेस, B डेस और F बनेगा। क्या क्या मिला? त्रिभुज, त्रिभुज M N और F, ये भी समरूप है किसके? त्रिभुज A डेस, F और B डेस के। इसका भी अनुपातिक भुजा क्या होगा? बराबर होगा। कौन कौन सा है अनुपातिक? एक MN बनेगा, उसके बटे में क्या आएगा? A डेस, B डेस, MN बटे A डेस B डेस। वैसे ही क्या होगा? एक FN बटे में FN, उसके बटे में क्या आएगा? B डेस और F, या F B डेस। मिल गया। ऐसे करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मानो। FN तो हुआ ना, FN बटे में F B डेस आएगा। अब यहाँ से कुछ कर सकते हो, देखो हाँ ध्यान देना, देखो FN और इधर से लो MN भुजा है, MN भुजा और एक AB भुजा, दोनों की जो दूरियां हैं वो क्या है?
समान है, क्योंकि ए से कोई प्रकाश की किरण चला सीधी रेखा में ही चलती है ना, या इधर उधर मुड़ता है, सीधी रेखा में चलेगी। तो मान लो यहाँ से कोई रेखा चली और सीधी रेखा में जा रही यहाँ तक, और ज़मीन के तल से यदि इसकी दूरी नाप रहे हैं तो क्या होगा, इसकी दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर। दोनों की दूरियाँ क्या है, समान है। तो जितना ए बी की दूरी होगी उतना ही एम एन की दूरी होगी। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, एम एन, ए बी बराबर में एम एन। अब जहाँ पर ए बी दिखा वहाँ पर क्या रख सकते हो, एम एन रख सकते हो, या तो एम एन की जगह ए बी रख सकते हैं। तो रखें, ए बी है, ए बी की जगह एम एन ले लिए, एम एन बटे में ए डेस बी डेस बराबर बी सी बटे में बी डेस सी। इसको समीकरण मत मानो, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वाला चेंज मत करना ना, एम एन की जगह ए बी मत कर देना, क्योंकि वैसे में फिर से वहीं रूप आ जाएगा, दोनों को समान लाना है। तो ये क्या होगा, एम एन बटे में ए डेस बी डेस हो गया, इक्वल एफ एन बटे एफ बी डेस, ये होगा सेकंड। देखो अब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। रखो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, बी सी बटे में बी डेस सी इज इक्वल टू एफ एन बटे में एफ बी डेस आएगा। देखो ये बी सी ना, जितनी दूरी बी सी की होगी उतनी ही दूरी पी एफ की भी निकलेगी। तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हो, पी एफ। तो बी सी है, इसकी जगह कर दो पी एफ। अब बचा बी डेस सी, देखो बी डेस और ये वाला सी। अब हमें इन दोनों की दूरी चाहिए, बी डेस सी की। अब कैसे निकलेगा, इसको यहाँ पर दर्शाओ। ये हो गया यहाँ पर सी और ये बी डेस, यहाँ पर पी और यहाँ बी। किसकी दूरी निकालनी है, बी डेस सी, ये इतना का। अब ना तो ये वाला दूरी पता है और ना ही ये दूरी पता है। पी बी डेस है, इसकी दूरी पहले पता कर लो, पी बी डेस। अब उसमें एक चिन्ह और माइनस कर सकते हो, जो पी बी डेस तो निकला। अब इसके बराबर, अच्छा यहाँ पर एफ बी है ना, तो इसको माइनस करो, माइनस में पी एफ। देखो हमें क्या चाहिए, सी बी डेस का मान चाहिए। क्या करोगे, सबसे पहले पी बी डेस माइनस में करो पी एफ। इसको संख्यात्मक मान पर रख कर देखिए ना, निकल जाएगा। क्या बचा, पी बी डेस माइनस में पी एफ। दूरी समझ में आया, सबसे पहले क्या निकालोगे, पी बी डेस, उसके बाद पी एफ को माइनस करके ये दूरी निकल जाएगा। देखो इन दोनों की दूरी निकालना और इसमें माइनस करना, जितना बचेगा वो इस लाइन का दूरी होगा। उसको बताऊँ एफ एन की दूरी। अब कैसे निकलेगा, देखो एफ एन ये बीच वाला चाहिए। अब फिर से बनाऊँ, ये होगा बी डेस सी, फिर एफ एन और पी। इतना वैल्यू पता है, अब पूरे का निकालना पड़ेगा। हमें किसकी दूरी चाहिए, एफ एन, ये वाला दूरी चाहिए ना। तो सबसे पहले पूरे की दूरी तो पता कर सकते हैं। हाँ कहाँ है, पी बी, पी बी, इस पर घटा दो। हाँ ऐसे करो, पी बी की दूरी चाहिए ना, सी पी को माइनस करो, पी बी माइनस सी पी। देखो इतना दूरी चाहिए, तो अगर मान लो ये नहीं है, ये दूरी बस चाहिए ना, तो पूरे वाले दूरी में से इसको घटाओ, जो बचा वो हमारा एफ एन की दूरी निकल जाएगा। जो बचेगा वही एफ एन की दूरी होगा। मान लो इसकी दूरी है 10, ठीक, और ये पूरा दूरी निकल गया है 4, 4 बचा। अब जितना बचा वो क्या होगा, 6, एफ एन की दूरी मिल जाएगा। क्या किए, सी पी। और एक चीज़ बचा अब एफ बी डेस, घुस जाएगा, प्रैक्टिस करना। इसका करो सी पी माइनस, देखो ये किसका निकाल रहे थे, एफ बी डेस, एफ बी डेस। ये छोटी दूरी बस पता कर रहे हैं ना, तो पूरा सी पी के ये शुरुआत से लेकर लास्ट दूरी पता कर लिए, पूरा सी से पी, सी से पी हो गया। अब इस पर फिर से माइनस करो, एस पी ऐसे हैं, ये माइनस का एफ बटे पी बी डेस, पी ए की दूरी ली ना। देखो पी से
बी डेस या तो पी से ए डेस, दोनों दूरी समान ही है ना, तो इसके बराबर में भी क्या आएगा u माइनस का u। ये वाला दूरी देखा था, ये ए वाला देखो, यहाँ से इसकी दूरी क्या है v है ना, तो माइनस का v। उसके बाद फिर से माइनस करोगे, पी एफ वाला क्या है माइनस एफ इज इक्वल टू पी बी, कहाँ है ये माइनस यू, पूरे के बट्टे में तो है पी बी की दूरी माइनस यू, फिर माइनस करो सी पी का माइनस आर बटे में सी पी माइनस आर, फिर उसके बाद अरे माइनस आर नहीं माइनस टू एफ करो इसको, माइनस में टू। अब क्या बचा बी डेस पी या पी बी डेस, अब भी निकाले थे ना, ये माइनस में वी निकल गया पूरा दूरी, इधर उधर बस करवा रहे हो, यहाँ पर माइनस है ना वही बस आएगा, सब वैल्यू ठीक है। पी एफ की दूरी लो, पी एफ की दूरी माइनस का एफ लिखे, फिर पी बी डेस ये देखो ये है पी और बी डेस, पी ए डेस की दूरी क्या है वी, तो जितना पी ए डेस की होगी उतनी ही पी बी डेस की भी होगी, क्योंकि दोनों तो ही बराबर है, तो क्या आया माइनस का वी। उसके बाद माइनस किए, माइनस पी एफ की दूरी क्या है माइनस में एफ, तो ये भी माइनस एफ होगा ना, माइनस को भूल गए थे। उसके बाद देखो पी बी की दूरी माइनस यू लिखे, बीच में क्या है माइनस माइनस लगाए, सी पी की दूरी माइनस में आर, और आर की जगह क्या लिखे हैं माइनस में टू एफ, तो माइनस टू एफ हुआ। फिर उसके बाद सी पी की दूरी माइनस टू एफ, माइनस किए बी डेस पी अब भी निकाले थे क्या है माइनस वी, यहाँ से निकलेगा ना माइनस वी, हो गया। अब सिर्फ सॉल्व करो, माइनस का एफ माइनस वी और माइनस प्लस, ये क्या होगा एफ बराबर में माइनस का यू और माइनस प्लस, ये होगा 2f पूरे के बटे में f है ना, माइनस का 2f, फिर माइनस और माइनस प्लस v निकला। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दो, और तो कोई चारा नहीं है। f इसका गुणा करोगे माइनस 2f प्लस v में इज इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f, इसका गुणा किस में होगा माइनस v प्लस f में होगा, माइनस और माइनस प्लस f इंटू 2f स्क्वायर, और ये माइनस f v होगा, इधर माइनस u और माइनस v प्लस यू वी बनेगा, फिर माइनस u प्लस f क्या बनेगा माइनस का यू एफ, फिर ये हो गया माइनस 2f इंटू वी 2f v, फिर प्लस और प्लस 2f स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से 2f स्क्वायर है और ये 2f स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस में होगा ना, तो u v माइनस में u f माइनस में 2f v, माइनस वाले को उस तरफ लेकर चलो, प्लस f v बराबर 0, पूरे को पक्षांतर कर दिए 0 बन गया। अब u v माइनस में u f और इधर क्या है माइनस 2f v और f v, घटाओगे क्या बचा माइनस f v, हाँ माइनस f v, माइनस और प्लस माइनस होगा ना। अब कहाँ बताओ, चित्र मिटा दूँ, तो देख रहे हो u v f का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे करो u v f का भाग कर दो तीनों में, दोनों पक्षों में ना, दोनों पक्षों में क्या करोगे u v f का भाग, तो u v बटे में क्या हो जाएगा u v f माइनस u f पूरे के बटे में u v f माइनस में f v पूरे के बटे में u v f, 0 बटे u v f, ये तो वहीं से मिलेगा क्या 0, काटे कुछ v v कटा u भी कटा, u से u काटे f से f भी काटे, फिर u ये कटा पूरा कट गया, क्या बचा इधर 1 बटे में f माइनस 1 बटे में v माइनस 1 बटे u बराबर 0। अब 1 बटे f को यहीं रखो, इसको पक्षांतर कर दो, 1 बटे u प्लस 1 बटे v, ये लो
निकल गया दर्पण सूत्र।